लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की महासियासत से। जी हां, आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार हुआ करती थी तो किस तरह का गठजोड़ सबका मिलकर चल रहा था। लेकिन अब यहां पर बीजेपी की सरकार है और शिवसेना का एक जो धड़ा है, जो नाराज है, उनकी सरकार है। इसको लेकर अलग अलग हर दिन खबरें आ रही, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अजीत पवार ने कहा कि बेवजह की गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। भाजपा के साथ जाने की जो खबरें आ रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक जान में जान है तब तक एनसीपी से जुड़ा रहूंगा, चाहो तो एफिडेविट पर लिखकर मैं दे सकता हूं। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी भतीजे के भाजपा के साथ जाने की खबरों को सिर्फ और सिर्फ अटकलें करार दिया है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि एक वजह है कि अजीत पवार खुद इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि खबर यह आ रही थी कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उनके साथ कुछ विधायक भी जा रहे हैं। अजीत पवार ने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर भी एनसीपी का जो बैनर है उसको उन्होंने हटा दिया था, इसलिए भी इन अटकलों को और ज्यादा गति मिली है इसको लेकर, और इसकी जो हवा चल रही थी उसको उन्होंने तेज किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं और इस बीच पार्टी के 3 विधायक माणिक कोकाटे, सुनील शेलके और अन्ना बंसोड़ खुलकर अजीत पवार के समर्थन में आ गए हैं। तीनों विधायकों ने कहा कि अजीत जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल की आशंकाओं के बीच इधर सुप्रिया सुले ने भी यह दावा किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। दावे ने उनके इस सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के एक बयान पर यह कहा कि एक धमाका दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में होगा, लेकिन मैं वास्तव में आज में जीने वाली हूं, 15 दिन बाद क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिस तरह के बयान, जिस तरह की अटकलें सामने आ रही है, जिस तरह की गतिविधियां इन दिनों चल रही है, उसके बाद यही कहा जा सकता है। तो आखिरकार सच क्या है यह आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति दिलचस्प होती जरूर जा रही है, क्योंकि इसके पहले कल आपको याद होगा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे के घर जाकर, मातोश्री जाकर उनसे मुलाकात की थी, और उसके बाद ये खबरें इस तरह की सामने आ रही है। ऐसे में गठबंधन को लेकर, बीजेपी में जाने को लेकर कई तरह की बातें निकल कर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में इन तमाम समीकरणों को लेकर तरह तरह की बातें जरूर हो रही है। माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्याबद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचा काम जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या ठिकाणी होताना मी स्वतः बघतोय। वास्तविक ह्या ज्या काही बातम्या चाललेल्या आहेत किंवा बातम्या दाखवण्यात येत आहेत त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। तो अजीत पवार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह से इस खबर को बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई भी सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एनसीपी के साथ हूं। तो अजीत पवार ने बताया कि किस तरह से ये जो उन्होंने जो ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पर एनसीपी का जो प्रतीक है जिसको हटाया है, उसके बाद से और इस तरह की खबरें बार बार मीडिया में निकाली जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप एनसीपी छोड़ रहे हैं। तो इस बात पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु शितोले जी जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल रही है, इसको कैसे समझे? इन बयानों का क्या मतलब निकाले? क्या कुछ होने की संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र में चल रहा है उससे काफी एक तरह से शक और सुबह का माहौल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में है। और जिस तरह से एनसीपी के बीजेपी के साथ जाने की खबरें आ रही हैं, उससे न सिर्फ महाविकास अघाड़ी में बल्कि बीजेपी और शिंदे की सरकार में भी
काफी आशंकाओं के बादल छाए हुए हैं। और जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ काफी बेचैनी है। आज अजीत पवार ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये साफ किया है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, वे एनसीपी में हैं और शरद पवार के नेतृत्व में ही एनसीपी में काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद संकट के बादल अभी तक छटे नहीं हैं। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार इसलिए अभी राजी नहीं हुए हैं और वो एनसीपी को बीजेपी के साथ जाने का कोई भी फैसला एनसीपी के विधायक शरद पवार की सहमति के बिना लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा विराम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अभी तक जारी है। आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने ये कहा कि बार बार अजीत पवार को आरोपी के कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि एनसीपी के बीजेपी के साथ जाने का जो कार्यक्रम था वो शायद 1-2 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया है, लेकिन ये बादल अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। शरद पवार भी ये कह रहे हैं शरद पवार भी ये कह रहे हैं कि अजीत पवार के बारे में जैसा आप सोचते हैं वैसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। लेकिन जो माहौल है वो माहौल अभी भी शक और शुभा का बना बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये था शितोले जी, जिस तरह से हमने सुना सुप्रिया सुले को, उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों में एक धमाका दिल्ली में होगा और एक यहाँ पर महाराष्ट्र में होगा, इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, मुझे ये लगता है एक धमाका दिल्ली में होगा तो उसका तो संबंध मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को लेकर के जो फैसला आने वाला है उसकी तरफ इशारा हो सकता है। एक दूसरी संभावना इसकी ये हो सकती है कि जिस तरह की अभी इस एनसीपी और बीजेपी के गठजोड़ की बात चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि एनसीपी केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी के साथ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि बिल्कुल संभावना राजनीति में अक्सर बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु शितोले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे इस राजनीतिक समीकरण के बारे में।